जय हिंद दोस्तों। कौन सा ऐसा बच्चा है जो बिना दौड़ के जॉब चाहता है? हर कोई चाहता है। तथा और बिना ऊंचाई वाली वैकेंसी कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता। अर्थात चाहे रामपाल हो, ब्रजपाल हो या शिल्पा शेट्टी हो, यानी कि लंबाई हो, थोंदू हो, गेंटा हो, सभी के लिए वैकेंसी मैं लेकर आया हूं। तो इस वैकेंसी में जो बच्चे हाइट कम रह गई है, जो बच्चे हाइट राजपाल जैसी यादव ले फिर रहे हैं, जो बच्चे चेस्ट नहीं है, जिस बच्चे की ये ढोलक बाहर से आ रही है, उन सभी के लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी लेकर मैं आ चुका हूं। तो एक बात बताऊं, कम हेयर, इस वीडियो में मजा बहुत आने वाला है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, बिना किसी देरी के हम एक एक वैकेंसी को समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो 10वीं वाले, 12वीं वाले, ग्रेजुएशन सभी के लिए वीडियो रहने वाली है। फीस सबकी अलग अलग रहेगी, तो मैं फीस का भी डिस्कस करूंगा। उम्र सब में 18 से 37 के बीच में ही रहनी है। जो बच्चे इसमें आते हैं, यानी कि 18 से 37 के बीच में आते हैं, वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वेतन भी इन सब का अलग अलग रहेगा, इस वेतन की भी डिस्कस करेंगे। तथा योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में बहुत कुछ यूनिक होने वाला है। तो चलिए समझते हैं एक एक पहले पॉइंट को। यानी कि इस वीडियो में पहली वैकेंसी की अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं, तो अगर इस विभाग की बात करूं तो यह है स्टेनोग्राफी, यानी कि विभाग की बात करूं, विभाग तो विभाग है, इसमें भारत सरकार की तरफ से निकली हुई है, भारत सरकार की तरफ से निकली हुई है, भारत सरकार की तरफ से निकली हुई है स्टेनोग्राफी। क्या? स्टेनोग्राफर सही है, ये सॉरी पी है, पी ग्राफर। अब इसकी वैकेंसी अगर मैं पहले बच्चों क्वालिफिकेशन की बात करूं, यानी कि योग्यता की बात करूं, इसमें क्या इन्होंने मांगा है गवर्नमेंट ने, तो योग्यता की बात करूं तो इसमें केवल 12th पास मांगी है। आप 12th पास हो, चाहे आपने आर्ट साइड से करी हो, ड्राइंग से करी हो, किसी चीज से करी हो, डजंट मैटर, आपके 12th पास होनी चाहिए, फेलियर नहीं चलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं प्यारे बच्चों उम्र की बात करूं, अर्थात एज की बात करूं, तो एज ध्यान रखना 18 से 30 साल रहने वाली है। अगर जो बच्चे ग्रेड सी में जाना चाहते हैं, और जो बच्चे 18 से 27 ग्रेड डी में जाना चाहते हैं, उनकी एज 18 से 27 रहने वाली है। आई होप इतनी बात समझ गई होगी। इस ध्यान रखना, अगर मैं ओबीसी वालों की बात करूं तो उनको 3 साल की छूट, तथा आपको एससी और एसटी वाले जो बच्चे होते हैं उनको 5 साल की छूट मिलने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब बात आती है, सर ये कब से फॉर्म निकले हैं, कब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्टिंग डेट देख लेते हैं, ये एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं स्टार्टिंग डेट की बात करूं तो ये 6 जून से आपकी चालू हो चुकी हैं। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं, किसकी लास्ट डेट, तो लास्ट डेट इसमें 26 जून रहने वाली है, 26 जून 2025, यानी कि 6 जून को चालू हो गई, 26 जून इसकी लास्ट डेट है, लगभग 20 दिन है। तो ध्यान रखना, इस 20 दिन के अंदर अंदर इस फॉर्म को फिल करना होगा। आई होप समझ गए होंगे। अब बात आती है, जैसे कि मैंने बताया था वेतन या था सैलरी, तो चलिए सैलरी की भी बात कर लेते हैं। सैलरी कितनी रहने वाली है? इसमें सैलरी आपकी 45,000 रुपए रहने वाली है। तो उम्मीद है जो बच्चे इसको भरना चाहते हैं, जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है, अगर इसके बीच में एज आती है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी वैसे मैंने आपको डिटेल एक वीडियो बना रखी है, आपने डिटेल वीडियो नहीं देखी तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब जो है हम जो वैकेंसी नंबर 2 देखते हैं, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो चलिए मैंने नंबर 2 बिहार किसने, बिहार पंचायती राज की, सही है, पंचायती राज की। अगर मैं इसमें पद की बात करूं तो पद है इसमें 942 पद निकले हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई। स्टार्टिंग की बात कर लेता हूं, ये स्टार्ट कब से हो गए हैं, तो स्टार्ट हो गए हैं ये प्यारे बच्चों आपके 26/5 से, यानी कि 26 मई से चालू हो गए हैं। अगर इनकी लास्ट डेट की मैं बात करूं तो ये 25 जून को लास्ट डेट है। तो प्यारे बच्चों उससे पहले जब तक बंद हो तो आप इसे भर सकते हैं। अब जरूरी नहीं बिहार वाले भरें, ये ऑल इंडिया से कहीं से भी इसको फॉर्म को फिल
कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो चलिए, अगर मैं इसकी फीस की बात कर लूं, फीस यानी कि फीस चार्ज कितना रहने वाला है, तो चार्ज इसका 100 रुपये, यानी कि फ्री रहने वाला है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, सब कुछ क्या रहेगा, फ्री रहेगा, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी में हो। अगर मैं एज की बात कर लूं, अर्थात उम्र की बात कर लेता हूं, तो उम्र का ध्यान रखना 18 से लेकर 37 साल, मैंने बताई थी, जो इसके बीच में आते फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रहने वाला। उम्मीद है ये भी बात समझ में आ गई होगी। आप अगर ओ बी सी में आते हो, कितने साल की छूट मिलेगी, 3। अगर आप एससी और एसटी में आते हो तो कितने साल की छूट मिलेगी, 5। तो उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट वैकेंसी की मैं बात कर लेता हूं, अर्थात वैकेंसी नंबर 3। तो इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है वैकेंसी नंबर 3 जो है आपकी निकली है SSC फेस, FASC फेस 13। ये वैकेंसी देखिए, ये किस तरह की वैकेंसी होती है, ये होती है आपकी मिक्सिंग वैकेंसी। जैसे अगर मान लो MTS में कोई एक आधा अधिकारी कम है तो उसमें से एक वैकेंसी निकाली, मान ले आपके CHSL में एक आधी वैकेंसी कम है तो उसमें से, यानी कि इस प्रकार से लगभग सब में से एक एक दो दो वैकेंसी कुल मिला के वो वैकेंसी होती है। ये वैकेंसी बहुत कम फिल होती है क्योंकि ये चीजें ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। ये पूरे भारत से ली जाती है, किससे, पूरे भारत में से। अब पूरे भारत में से ली जाएंगी। अब देखिए, जब ये हर तरीके की वैकेंसी होंगी तो इसका मतलब है चाहे आपने 10वीं पास कर रखी हो, और चाहे 10वीं पास, चाहे आपने 12वीं पास कर रखी हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, सबके लिए वैकेंसी रहने वाली है। अगर मैं इनके पद की बात करूं, कितने, यानी कि इनके पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट इसमें 2423 पोस्ट रहने वाली है, यानी कि हैं, रहने वाली क्या हैं। अब देखिए, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो स्टार्टिंग ये हो चुके हैं, ये आपका 2/6/2025 में हो गए स्टार्ट। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो ये इसमें 30/6/2025, कितना, बात समझ में आ गई, लगभग 1 महीना आपको मिलने वाला है। तो चलिए ये भी बात अच्छे से समझ में आ गई। अब फीस की बात कर ले तो इसमें फीस कितनी रहने वाली है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर फीस, यानी कि चलिए फीस की भी क्लियर कर लेते हैं। फीस इसमें 100 रुपये रहने वाला, किसका, जनरल वालों के लिए। अगर मैं जनरल और ओबीसी वालों के लिए, ओबीसी वाले के चार्ज जो है 100 रुपये रहने वाला, और बाकी जो अदर कास्ट बची वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में अभी तक कितनी वैकेंसी देखी, 3। कितनी, 3। पहली वैकेंसी, दूसरी और तीसरी, तो 3 वैकेंसी कंप्लीट हो गई। अब कौन सी वैकेंसी देखेंगे प्यारे बच्चों, चौथी। तो चलिए चौथी कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो चलिए मैंने इसको रफ कर दिया। अब चौथी वैकेंसी को देख लेते हैं। देखिए ये आपकी अच्छी खासी है वैकेंसी, वैकेंसी नंबर 4। तो ये है आपकी 71VBP ये वैकेंसी है। अगर ये किस तरीके की है, जैसे SDM DM, देखो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, सही है। अगर मैं इसमें पद की बात करूं, यानी कि इसमें पोस्ट कितने रहने वाली है, तो पोस्ट रहने वाली है 1250। ये फिलहाल 1250 है लास्ट। ये उम्मीद है, चांस तो यही है कि ये पोस्ट बढ़ेंगी, क्या, ये पोस्ट बढ़ेंगी। अब चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसमें एज की बात करूं, अर्थात उम्र की बात करूं, तो इसमें 21 से लेकर 37 साल के बीच में एज है। आपको पता है ओबीसी वालों को 3 साल की छूट। अगर मैं SC और ST वालों के लिए बात करूं तो कितनी, 5 साल की छूट मिलने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब फीस की बात कर लेते हैं, यानी कि फीस कितनी रहने वाली है। देखिए 600 रुपये तो रहने वाले जनरल और ओबीसी वालों के लिए, और बाकी अदर जो कास्ट बची उनके लिए आपको 150 रुपये चार्ज देना होगा। उम्मीद है ये भी बात समझ गए। अब स्टार्टिंग की बात है, यानी कि स्टार्ट कर दूं, ये स्टार्ट है या नहीं है। चलिए स्टार्टिंग की बात कर लेता हूं। तो स्टार्ट है ये 2/6 से, यानी कि 2 जून से चालू हो गई है। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट है इसे प्यारे बच्चों 30 जून। क्या, 30 जून। ये भी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब लास्ट बच्चा है, इसमें मांगते क्या है, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूं तो आपको इसमें ग्रेजुएशन पास होना चाहिए,
ग्रेजुएशन कंप्लीट आपके पास होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने देखा कुल मिलाकर 4 वैकेंसी ऐसी समझी जो इसमें आपको, जो राजपाल यादव जैसे गिट्टे ठिगने हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जो मोटे, जो जिससे दौड़ा नहीं जाते, अलसेटी हैं, कामचोर हैं, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि आपके लिए मिली जुली मैंने टोटल 4 वैकेंसी का जिक्र करा। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स जरूर करें। कौन सा फॉर्म आप फिल करोगे, प्लीज आपके लिए कौन सा इसमें कंप्लीट, जो आपकी कंप्लीट जानकारी दे रहा उसको बताएं, यानी कि कौन सा फॉर्म आप फिल करेंगे बताना जरूर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, माय डियर फ्रेंड, अपना ध्यान रखें।